गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा के विकार लिंग। संज्ञा हमने पढ़ा था, आज हम उसके जो विकार होते हैं लिंग और वचन वो करेंगे। तो फिलहाल हम पहले करते हैं लिंग। लिंग क्या होता है बेटा? लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होती है पहचान। लिंग का अगर हम अर्थ निकालें तो वो क्या होती है? पहचान। और लिंग से हमें किस चीज़ की पहचान होती है बेटा? लिंग से हमें पहचान होती है कि वह पुरुष जाति से है या स्त्री जाति की। तो लिंग का जो परिभाषा है वो क्या बन जाएगी? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो। होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। क्या हुआ बेटा? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी जिससे हमें ये पता चले कि कोई शब्द है वो पुरुष जाति से है या स्त्री जाति से। तो ये हो गई लिंग की परिभाषा, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वह पुरुष जाति से, कोई भी शब्द है वो पुरुष जाति से है या स्त्री जाति से। तो इसी आधार पर अब इसके भेद हो जाएंगे, यानी लिंग के भेद। लिंग के भेद, लिंग के भेद कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं लिंग, ये बताना है। तो जैसे हमने परिभाषा पढ़ी है उसी से हमें पता चल गया है कि इसके कितने भेद होंगे, किसके बारे में बताते हैं, पुरुष जाति या स्त्री जाति के। तो इस आधार पर कितने भेद हुए लिंग के? लिंग के हो गए 2 भेद होते हैं। ठीक है, लिंग के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे बेटा लिंग के 2 भेद? अभी परिभाषा बताई थी उसी के आधार पर सोचो क्या होंगे। कि क्या बताया था हमने? पुरुष जाति या स्त्री जाति। तो लिंग के 2 भेद होंगे। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 1 पुल्लिंग, और नंबर 2 स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब बेटा ये हो गए हमारे 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या होंगे, किसका बोध कराएंगे? पुल्लिंग जो है वो पुरुष जाति का। पुल्लिंग क्या होंगे? पुरुष जाति का बोध कराएंगे, पुरुष जाति। और स्त्रीलिंग किसका बोध कराएंगे? स्त्री जाति का। ठीक है, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएंगे, ठीक है, वो कहलाएंगे पुल्लिंग। और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग की क्या परिभाषा हो जाएगी? ये शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे।
शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहेंगे, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में जैसे लड़का, ठीक है ना, और जैसे बेटा, ठीक है ना, घोड़ा, ठीक है, आ गया समझ में बेटा? ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग है। इनसे हमें क्या पता चलता है कि ये पुरुष जाति से, ठीक है, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये शब्द क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है, दूसरा पार्ट है वो स्त्रीलिंग। ठीक है, तो दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग इसका क्या होगा? जो शब्द या शब्द के जिस रूप से, ठीक है ना, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी जैसे उदाहरण देंगे। अभी हमने उसमें उदाहरण दिया था लड़का, तो इसका लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़की। बेटा दिया था, बेटा का क्या हो जाएगा? बेटी। ठीक है, घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। ठीक है, इस तरह से हमें इससे क्या पता चला कि जिस शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का होने का पता चलता है वो स्त्रीलिंग, और जिससे पुरुष जाति के होने का पता लगता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, अब यह है कि भाई जैसे हम इन शब्दों को, जैसे जो प्राणी सूचक हैं, मतलब जो सजीव चीज़ें हैं, प्राणीवाचक जो चीज़ें हैं, उनका तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उनकी कुछ काफ़ी पहचान होती है, ठीक है ना, उनकी यानी उनकी जैसे आकार है, उन चीज़ों से हमें पता चल जाता है। लेकिन कुछ अप्राणीवाचक जो होते हैं उनका पता कैसे लगाएं कि भाई वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि किससे पता चलेगा? अभी क्रिया के आधार से पता चलेगा, यानी किसके साथ क्रिया जोड़कर जब हम देखेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे दूध शब्द है, अब दूध शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका वैसे तो हमें कुछ मतलब उस रंग रूप आकार उससे तो पता चला नहीं कि भी इसका स्ट्रक्चर ऐसा है और इसका ऐसा है जिससे पता चल जाए पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। उसका कैसे लगाएंगे हम उसके साथ क्रिया जोड़कर देखेंगे कि जैसे मैंने दूध पिया या मैंने दूध पी, तो क्या कहेंगे? मैंने दूध पिया, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ऐसे ही जैसे कटोरी शब्द है, भी कटोरी टूट गई, इसके साथ टूट गई जो हमने क्रिया लगाई उससे पता चला कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है ना,
तो उसी प्रकार से जैसे और किस चीज़ से जाना जाएगा, विशेषण शब्द लगा के भी हम पता कर लेते हैं। जैसे आम है, वो कैसा है, मीठा है, तो मीठा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। मीठा शब्द यहाँ पर विशेषण है ना, तो उससे हमें पता चल गया कि आम है, ये आम भी पुल्लिंग है क्योंकि इसके साथ पुल्लिंग विशेषण लगा है। ठीक है, ऐसे ही जैसे लीची है वो मीठी है, आम है वो मीठा है और लीची है वो मीठी है, तो क्या पता चला इससे, इसके साथ जब हमने विशेषण शब्द लगाया आम मीठा है, जैसे आम मीठा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आम है शब्द तो, लेकिन उसका हमें पता करना है कि वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो किससे पता चला, मीठा शब्द से पता चला, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और जैसे लीची है वो मीठी है, तो वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। वैसे ही जैसे इमली है वो क्या है, खट्टी है, ठीक है ना, इमली खट्टी है, इमली खट्टी है, खट्टी है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आ गए समझ में। इस तरह से ये पहचान होगी। फिर है कि जैसे कुछ शब्द हैं जिनके लिए निश्चित है कि भाई ये पुल्लिंग में ही होते हैं या स्त्रीलिंग में ही होते हैं, तो वो चीज़ें हैं। जैसे पेड़ों के नाम हैं, आमतौर पर सभी किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। जैसे जल स्थल जो हैं, जैसे सरोवर है, सागर है, देश है, नगर है, ठीक है ना, ये पठार है, जैसे ये सब किस में है, पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही जैसे जो ग्रहों के नाम हैं वो सभी किस में आएंगे, पुल्लिंग में, लेकिन एक अपवाद है, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है वो किस में आएगा, स्त्रीलिंग में। ठीक है ना, रत्नों के नाम है वो भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज आदि। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि जो चांदी धातु है वो किस में आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी। शरीर के अंग हैं वो जैसे कुछ भाई स्त्रीलिंग में भी है, कुछ पुल्लिंग में है, वो हमें उनके नाम से ही हमें पता चल जाता है, क्योंकि उनकी पहचान हम कर लेते हैं। ठीक है, पर्वतों के नाम है वो पुल्लिंग में होते हैं, नदियों के नाम है वो किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। फिर कुछ एक बात है बेटा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा किस में होते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है कि नदियों के नाम है वो हमेशा किस में प्रयोग होंगे, स्त्रीलिंग में, और पर्वतों के नाम है वो किस में होंगे, पुल्लिंग में। और फिर जैसे जिस तरह से इनको बनाया जाता है वो चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं है, वो जो अपनी बुक में दे रखा है वो अच्छे से बता रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें याद करना है। ठीक है, तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।